அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हार्दिक धन्यवाद. जो नया नया देख रहे हैं आप लोगों से प्रार्थना है कि आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और बांटें. आज का शीर्षक है वर्तमान कालिक कृदंत. वर्तमान कालिक कृदंत தமிழில் சொல்வார்கள் நிகழ்கால பெயரெச்சம். நிகழ்கால பெயரெச்சம். இந்த பெயர் எச்சம் என்பது ஏறக்குறைய பெயர் உரிச்சொல்லை போலவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. ये कृदंत जो है वो विशेषण के अनुसार विशेषण के जैसे ही काम में लाई जाती है. विशेषण का मुख्य अंश कौन है? वो अगले आने वाली संज्ञा के अनुसार, उस संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार और कारक के अनुसार विशेषण में परिवर्तन होता है. इस प्रकार अच्छा लड़का लड़की के आने पर अच्छी लड़की हो जाता है. वही लड़के के आने पर अच्छे लड़के. अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अच्छे लड़के. सो अगले आने वाली संज्ञा के अनुसार यानी विशेष के अनुसार विशेषण में परिवर्तन होता है. उसी प्रकार यहाँ वर्तमान कालिक कृदंत भी अगले आने वाली संज्ञा के अनुसार चेंज होता है, परिवर्तन होता है. தன்னை அடுத்து வரும் பெயர்ச்சொல்லுக்கு ஏற்ப எப்படி பெயர் உரிச்சொல் அமைகிறதோ மாறுகிறதோ அதுபோல நிகழ்கால பெயரெச்சம் கூட மாறுபடுகிறது. சரி, परिभाषा क्या है? धातु के साथ ता या ता हुआ जोड़ने से वर्तमान कालिक कृदंत बनता है. कर्ता के साथ यानी धातु के साथ ता हुआ या ते हुए या ती हुई जोड़ने से वर्तमान कालिक कृदंत का रूप मिलता है. வினை பகுதியோடு தா அல்லது தா ஹுவா சேர்ப்பதனால் தா ஹுவா அல்லது தே ஹுயே அடுத்து வர பேச்சலை பொறுத்து அல்லது தீ ஹுயி சேர்ப்பதனால் நிகழ்கால பெயரச்ச உருவம் கிடைக்கிறது. ஹிந்தியில் நிகழ்கால பெயரெச்சம் பெயர் உரிச்சொல்லை போலவே பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது தன்னை அடுத்து வரும் பெயர்ச்சொல்லுக்கு ஏற்ப உருவ மாறுபாடு அடையும். அதுதான் முக்கியமானதுங்க. இது தவிர வேறு எங்கே சொல்கிறதுக்கு எந்த விதமான இலக்கண விதிகள் எதுவும் இல்லை. ता हुआ, ते हुए और ती हुई. धातु प्लस ता हुआ, ते हुए और ती हुई. अगले आने वाली संज्ञा के लिंग वचन कारक के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है. சில சமயங்கள் இந்த ஹுவா ஹுயே ஹுயி விட்டுவிடப்படுகிறது. उदाहरण के लिए गाता हुआ लड़का, जाते हुए लोग, भीख मांगते हुए भिखारी, हंसती हुई लड़की. यहाँ पर कभी एक हुआ हुए हुई ना उसको हम काट सकते हैं. जैसे गाता लड़का, चलते लोग, हंसती लड़की. यहाँ पर ये हुआ हुए हुई चाहे तो हम उसको निकाल सकते हैं, लेकिन
वो चलता है, वो ता तेती है ना, वो तो अगले आने वाली संज्ञा के लिंग वचन कारक के अनुसार बनता है। इसको ध्यान में रख सकते हैं। फिर भी हुआ, हुए, हुई जोड़ना ही अच्छा है। कभी कभी उसको जोड़ देते हैं, ये बात है कभी कभी, लेकिन हमेशा नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ने से भी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं छोड़ते हैं, ये बात है। देखिए, जलती लकड़ी, यहाँ पर जलती हुई लकड़ी, एक्चुअली எரிகின்ற விறகு, எரியும் விறகு அல்லது எரிகின்ற விறகு। அடுத்தது नाचती लड़की, नाचती हुई लड़की, नाचती हुई लड़की और नाचती लड़की, ஆடுகின்ற பெண், நாட்டியம் ஆடுகின்ற பெண்। खेलते हुए लड़के, खेलते लड़के या खेलते हुए लड़के, விளையாடுகிற சிறுவர்கள், इसको खेलते भी लिख सकते हैं, खेलते लड़के लिख सकते हैं। उसी प्रकार जलती लकड़ी, जलती हुई लकड़ी लिख सकते हैं। और नाचती नाचती लड़की, नाचती हुई लड़की भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार खेलते हुए लड़के, खेलते लड़के भी लिख सकते हैं। भूंगता कुत्ता, भूंगता हुआ कुत्ता, कुறைக்கின்ற நாய், भूंगता कुत्ता या भूंगता हुआ कुत्ता। यहाँ पर कुत्ता पुल्लिंग है, इसलिए भूंगता, लड़के पुल्लिंग है इसलिए खेलते, लड़की स्त्रीलिंग इसलिए नाचती, लकड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए जलती, जलती हुई या जलती, नाचती हुई या नाचती, खेलते हुए या खेलते, भूंगता हुआ या भूंगता। इसी को आप ध्यान रखिए। अच्छा, कुछ उदाहरण आपको मैं सुनाता हूँ। और ஓடுகிற வீசுகிற காற்றில் என்னுடைய தொப்பி பறந்தது, வீசுகிற காற்றில் என்னுடைய தொப்பி பறந்தது। हवा काற்று, हवा स्त्रीलिंग है, பெண்பால்। सो बहती हवा में मेरी टोपी उड़ी, बहती हवा में मेरी टोपी उड़ी, इसकी जगह बहती हुई हवा में मेरी टोपी उड़ी என்னும் எழுதலாம்। வீசுகின்ற காற்றிலே என்னுடைய தொப்பி பறந்தது, बहती हवा में मेरी टोपी उड़ी और बहती हुई हवा में मेरी टोपी उड़ी। दूसरा, वो चलती गाड़ी से गिर पड़ा, अब गाड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए वो चलती गाड़ी से गिर पड़ा, அவன் ஓடுகிற வண்டியிலிருந்து விழுந்து விட்டான்। वो चलती गाड़ी से इंस्टेड ऑफ वो चलती हुई गाड़ी से लिख सकते हैं, எழுதலாம்। वो चलती हुई गाड़ी से गिर पड़ा, वो चलती गाड़ी से गिर पड़ा या वो चलती हुई गाड़ी से गिर पड़ा। और बच्चा दौड़ता हुआ आया, குழந்தை ஓடி வந்தது, குழந்தை ओडी वंदது। यहाँ पर आया आ गया है, बच्चा आ गया है, क्योंकि ये पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग हो तो बच्ची आनी चाहिए, बच्ची दौड़ती हुई आई, बच्ची दौड़ती हुई आई, दौड़ती आई या दौड़ती हुई आई, या दौड़ता हुआ आया या दौड़ता आया लिख सकते हैं। बच्चा दौड़ता हुआ आया और बच्चा दौड़ता आया। और वे बात करते हुए खा रहे थे, அவர்கள் பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டு கொண்டார்கள்। वे बात करते हुए, बातें करते हुए खा रहे थे, वे बातें करते करते खा रहे थे, करते खा रहे थे भी लिख सकते हैं, वे बातें करते खा रहे थे भी लिख सकते हैं। लड़की हंसी हुई नाचती है, சிறுமி சிரித்து கொண்டே ஆடுகிறாள்। लड़की हंसती नाचती है या लड़की हंसी हुई नाचती है, இரண்டுமே சொல்லலாம்। அடுத்தது, नेता हमें देखते हुए बोल रहे हैं, தலைவர் எங்களை பார்த்து கொண்டே பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்। देखते हुए, देखते, नेता हमें देखते बोल रहे हैं அப்படி எழுதலாம்। नेता हमें देखते बोल रहे हैं। हुआ, हुए, हुई, इसको हम चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि उसको लगाना है।
அந்த ஹுவா ஹுயே ஹுய் என்பது போடும் என்ற கட்டாயம் கிடையாது. தேவைப்பட்டால் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம், தேவைப்பட்டால் போட்டுக்கொள்ளலாம். இந்த பிகாரி வீக் மாங்கே ஹுயே சலா, பிச்சைக்காரன் பிச்சை கேட்டுக்கொண்டே சென்றான். यहाँ पर क्यों मांगते हुए என்றால் மாங்தா ஹுவா சொல்லலாம், ஆனால் இங்கே பாக்தி ஹுயே போடணும். பிச்சைக்காரன் பிச்சை கேட்டுக்கொண்டே சென்றான். गाय दौड़ती हुई आई, गाय स्त्रीलिंग इसलिए गाय दौड़ती हुई आई, गाय दौड़ती आई. भिखारी भीख मांगते चला, भिखारी भीख मांगते அதாவது பிச்சை கேட்டு கேட்டு சென்றான் அர்த்தம். மீமே வரும். அதனால் மாங்கத்தே வீக் மாங்கத்தே மாங்கத்தேவும் போடலாம். இரட்டிக்கப்பட்ட நிகழ்கால பெயர்ச்சொல் தனியாக பாட போடுறதுக்காக அதுக்காக इसके लिए अलग एक एपिसोड में बना होगा इसके लिए. इसलिए यहाँ पर भिखारी भीख मांगता हुआ चला, भिखारी भीख मांगते हुए चला, गाय दौड़ती हुई आई, गाय दौड़ती आई. इस प्रकार धातुओं के साथ ता हुआ या ते हुए या थी हुई जोड़ने से वर्तमान कालिक कृदंत बनती है. विनय पகுதியுடன் தா அல்லது தா ஹுவா அல்லது தே ஹுயே அல்லது தீ ஹுயி சேர்ப்பதனால் நிகழ்கால பெயரெச்சம் கிடைக்கிறது. இதோடு வினை பகுதியுடன் धातु के साथ वर्ब रूट विथ धातु के साथ ता हुआ ते हुए या ती हुई जोड़ने से वर्तमान कृदंत का रूप मिलता है. कभी कभी हम हुआ हुए हुई को जोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये कृदंत जो है अगले आने वाली संज्ञा के लिंग वचन कारक के अनुसार बदलती है. इस पर हमें ध्यान देना चाहिए. जिस प्रकार विशेषण बदलता है, எப்படி பெயர் உரிச்சொல்லானது தன்னை அடுத்து வருகின்ற பெயர்ச்சொல்லுடைய எண்ணுக்கேற்ப பாலுக்கேற்ப மாறுகிறதோ அதுபோல இதுவும் மாறுபாடையும். एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए जल की लकड़ी, लकड़ी स्त्रीलिंग है इसलिए जल की लकड़ी. यहाँ पर जलती हुई लकड़ी लिख सकते हैं. नाचती लड़की, लड़की स्त्रीलिंग इसलिए नाचती, यहाँ पर नाचती हुई लड़की लिख सकते हैं. और खेलते हुए लड़के, यहाँ पर खेलते हुए लड़के लिख सकते हैं. लड़के बहुवचन पुल्लिंग सो खेलते. भूंगता हुआ कुत्ता, भूंगता कुत्ता, कुत्ता पुल्लिंग सो भूंगता, भूंगता कुत्ता या भूंगता हुआ कुत्ता. और ஓடுகின்ற வீசுகின்ற காற்றில் என்னுடைய தொப்பி பறந்தது. बहती हवा में मेरी टोपी उड़ी. यहाँ पर हवा स्त्रीलिंग सो बहती हवा और बहती हुई हवा. उड़ी क्यों है? टोपी स्त्रीलिंग है इसलिए टोपी स्त्रीलिंग इसलिए उड़ी. சரி, वो चलती गाड़ी से गिर पड़ा, அவன் ஓடுகிற வண்டியிலிருந்து விழுந்து விட்டான். गाड़ी स्त्रीलिंग सो चलती गाड़ी और चलती हुई गाड़ी. बच्चा दौड़ता हुआ आया, बच्चा पुल्लिंग सो आया. अगर बच्ची हो तो आई आएगा. बच्चा दौड़ता हुआ आया या बच्चा दौड़ता आया. वे बातें करते हुए खा रहे थे, वे बातें करते खा रहे थे या वे बातें करते हुए खा रहे थे. लड़की हंसती हुई नाचती है, लड़की हंसती हुई नाचती है, लड़की हंसी नाचती है. சிரித்து கொண்டே நாட்டியம் ஆடுகிறாள், हंसी नाचती है. नेता हमें देखते हुए बोल रहे हैं, தலைவர் எங்களை பார்த்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். नेता हमें देखते बोल रहे हैं लिख सकते हैं. भिखारी भीख मांगते हुए चला, பிச்சைக்காரன் பிச்சை கேட்டுக்கொண்டே சென்றான். भीख भिखारी पुल्लिंग सो मांगते हुए या मांगता हुआ भी सकते हैं, कोई बात नहीं. गाय दौड़ती हुई आई, पशु ओடி வந்தது. गाय दौड़ती आई, गाय स्त्रीलिंग इसलिए दौड़ती और आई. गाय दौड़ती हुई आई, गाय दौड़ती आई या दौड़ती हुई आई. इस प्रकार वर्तमान कालीन कृदंत जो है शिक्षण के अनुसार प्रयुक्त होती है और इस पर ध्यान दीजिए. और इस प्रकार व्याकरण के छोटे छोटे अंशों का
अध्ययन आप लोगों को मैं करने वाला हूँ। इसलिए ये छोटा होने पर भी अर्थयुक्त है, भावपूर्ण है। कल इसी प्रकार के एक और शिष्य के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक सुंदर राजन। अभी जिन लोगों ने दक्षिण भारत विचार सभा की परीक्षाओं के लिए अध्ययन कर रहे थे, आशा है कि आप लोगों ने परीक्षा अच्छी तरह दी होगी और अच्छे अंक पाएंगे, पाना है, ये मेरी शुभकामना है, मेरी आशा है, मेरी अभिलाषा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी तमन्ना है। और अगले सत्र के लिए जो भी किताबें या गाइड चाहिए, उसके लिए मैं अलग रूप से अपने प्रकाशनों के बारे में आपके लिए मैं इस व्हाट्सएप में मैं विवरण दे रहा हूँ। उसको देखिए, आपको जो कुछ चाहिए अपने विचारकों के पास कहिए और उनके द्वारा मंगाइए, या सीधे आप मंगाइए, कोई बात नहीं। मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। आपके लिए सारी किताबें छपकर प्रकाशित होकर तैयार हैं। चाहे तो आप चाहें तो मंगाइए, ये अनिवार्य बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी पर निर्भर है। इसके साथ मैं आज का ये भाषण शांत करना चाहता हूँ। நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் இதே போன்ற ஒரு தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகிறேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுகிறேன். விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் சுந்தரராஜன். நேற்றும் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் மிக நல்ல மதிப்பெண் பெற்று வெற்றி பெற்று சிறக்க வாழ்த்துகிறேன். அடுத்தது எழுதப்போகிற பிராத்திக் மத்தியமா ராஷ்டிர பாஷா மாணவர்களுக்கும் என்னுடைய அட்வான்ஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்களும் நன்றாக படித்து முதல் வகுப்பிலே தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று வேண்டிக்கொண்டு இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன். நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது அன்பன் சுந்தரராஜன், தமிழ்நாடு. நன்றி, தன்யவாத். நன்றி, தன்யவாத். நன்றி, தன்யவாத். ஜெய் ஹிந்த்.